तो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दें। आशीष सूद इस वक्त बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का भी पक्ष वो रखेंगे यहां पर। और विनोद अग्नोत्री वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे, क्योंकि अब ये जो राजनीति है उसको पोस्टर वॉर और उससे ऊपर फिल्मी पोस्टर वॉर तक आप ले आए हैं। तो सवाल तो यही है कि पोस्टर तो रिलीज कर दिया आपने, फिल्म कब रिलीज हो रही है? फिल्म तो दिल्ली की जनता रिलीज कर ही देगी इस बार फिर, क्योंकि हर बार आम आदमी पार्टी एक ही टेंडेंसी पर चलती है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मगर आपने अनेक राज्यों में देखा है, लगातार अनेक राज्यों में आपने देखा है आम आदमी पार्टी के वो सब दावे खोखले निकलते हैं। और रही बात दिल्ली की इस फिल्म की, तो असल में दिल्ली की फिल्म तो कुछ साल पहले क्राउड फंडिंग से शुरू हुई थी, जिसका नाम था अपना सपना मनी मनी। तो दिल्ली में उस क्राउड फंडिंग से जो फिल्म बनी, जब उसका लूट का माल सब खत्म हो गया तो एक नई फिल्म बनी जिसमें छोटे छोटे चोर जो थे वो लुटेरे बन के आ गए, जो आकर एक एक्साइज पॉलिसी के रूप में दिल्ली की जनता के सामने आई। और आज सवाल यह है कि जो बार बार आज अपनी गारंटी देकर विषयों को भटकाने की कोशिश करते हैं, जो बार बार एक गारंटी, कभी 2020 में गारंटी देते हैं कि हम सब दिल्ली में सब झुग्गी वासियों को मकान दे देंगे, जो वादा करते हैं दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हम ठीक कर देंगे, उसकी सड़कें बना देंगे, उसमें दिल्ली का पॉल्यूशन घटा देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, वो सब जब नहीं होते तो नई गारंटी एक पेश की जाती है। फिर उस गारंटी के साथ साथ अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए और गारंटी का एक लेप लगाया जाता है। तो असल में जवाब देना पड़ेगा। सुकेश चंद्रशेखर जो कह रहा है 10 करोड़ रुपए मुझसे एक्सटॉर्शन ली जा रही है, उनके जो मंत्री जेल के अंदर हैं 4 महीने से हटाए क्यों नहीं गए, दूसरे मंत्री के जो हालात हैं कभी भी जेल में जा सकते हैं, इन सब भ्रष्टाचारों का जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो नहीं हो सकती है ना अर्पिता जी, इसलिए इनका जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी इसीलिए ये पूछ रही है कि ये क्या जिस ढर्रे पर वो चल रहे थे उसी ढर्रे पर आप चल रहे हैं। वो भी आप आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं हर समय। देखिए ये कुछ भी बयान दे जाते हैं लेकिन उसको प्रूव कुछ नहीं करते। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक की रेड हो जाती है। वो सवाल उठाते हैं भाई मिला क्या? जब आप पोस्टर रिलीज कर रहे हैं तो आप फिल्म भी रिलीज कीजिए और बताइए कि आखिरकार क्या मिला। नहीं, ये बड़ा अजीब सा तर्क है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम आते थे तो कहते थे देखो जी पहले इस्तीफा होना चाहिए फिर जांच होनी चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं जांच एजेंसी टेलीविजन पर ये बता दे, कोर्ट को ना बताए, अरविंद केजरीवाल जी के कान में ये बता दे कि जांच एजेंसी को क्या मिला है। तो ये तो बड़ी अजीब सी घटनाक्रम है। आप इस बात को सब जानते हैं, वो तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। हमें हमारे सत्येंद्र जैन को एक बड़ा सा नोबेल पुरस्कार दे, गोल्ड मेडल दे, मगर कोर्ट में 4 दफा अर्जियां लगाने के बाद भी कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी है। वो अभी तक 4-5 महीने से जेल में है। तो बार बार ये सवाल, लेकिन रवि जी अब देखिए सवाल तो यही उठ जाता है कि बीजेपी ने केजरीवाल की उस नींव पर चोट की है, जिसकी मजबूती केवल ठीक है सर, जल्दी से कंप्लीट 4 सेकंड दे दीजिए, मेरा वाक्य पूरा हो जाए। वो असल में उनको जल्दी रहती है, अपने हर सहयोगी को उन्होंने ठिकाने लगाया है। अब बारी मनीष सिसोदिया की है, इसीलिए बार बार कहते हैं, उन्होंने पुराने इतिहास में लगाया है मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार करके दिखाओ, गिरफ्तार करके दिखाओ, 6% वोट बढ़ जाएंगे मेरे। दरअसल उनको जल्दी है मनीष सिसोदिया से छुटकारा पाने की, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, इस पर रवि जी जरा जवाब दीजिएगा। और जवाब तो इस चीज पर भी कि बीजेपी ने केजरीवाल की उस नींव पर चोट की जिसकी मजबूती का दावा दिल्ली के सीएम कट्टर ईमानदारी से करते थे। देखिए अर्पिता जी, दिल्ली में मुकाबला एक कट्टर ईमानदार पार्टी का एक कट्टर भ्रष्ट और बेईमान पार्टी से है। तो मेरा ये कहना है कि ये मित्र जो हैं कितने भी पोस्टर लगाएं, कितनी भी फिल्में बनाएं, मगर जो गाजीपुर और 2 जगह और जो लैंडफिल पे कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, वो तो ये अपने घर नहीं ले जा सकते। वो तो जनता की नजर में रहेंगे, सुबह शाम दिखते हैं लोगों को। एक पहाड़ को कुछ कम करने की हाइट कोशिश की थी तो वहां पर भी दीवार गिर गई। तो जो इनके टेस्टिमोनियल्स हैं, जो इनके प्रमाण पत्र हैं,
वो तो दिल्ली के सामने खुले में रखे हुए हैं। अब चाहे वो कूड़े का व्यवस्थापन हो, चाहे वो वेतन हो एमसीडी कर्मचारियों का, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो, चाहे वो एमसीडी के हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी मुद्दा, जो म्युनिसिपैलिटी जो काम करती है वो वसूली करती है, लाइसेंसिंग में पैसे खाती है, वो वेंडर्स का जो मैनेजमेंट है कायदे का, फेरी वालों का, वो नहीं करती है, उनसे रिश्वत खाती है। तो ये जो 15 साल से ये रिश्वत खा रहे हैं, अब उसका जवाब देने का समय आ गया। ये जो एक्साइज पॉलिसी की बात बार बार करते हैं, आपने एक छोटी सी बात पूछी थी कि भाई एक ही बात बता दो कि मिला क्या। कुछ नहीं मिला। आज 4 महीने जांच चलते हो गए, क्योंकि इनका एक सिद्धांत है। देखिए, जहां पर विपक्षी दलों की सरकार होगी वहां पर जांच चल रही है, अगर उसमें कुछ पाया गया तो गिरफ्तारी की जाएगी। सुन लीजिए एक मिनट, आशीष जी बहुत लंबा बयान दे गए कि वो मोरबी का एक उदाहरण ले लीजिए, जांच चल रही है। अगर कोई विपक्षी दल की सरकार है वहां पे, तो पहले सारों को अरेस्ट कर लो और कोर्ट को रिमांड देते रहो, लेकर के कि भाई रिमांड देते रहो, इनकी हमें, इन्हें अंदर रखो और हम इन्हें कोई बेल नहीं होने देंगे, बाद में कोर्ट फ्रस्ट्रेट होकर के बेल देते। तीसरा इनका जो उदाहरण है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स का, कि जो भी कहीं पर कुछ हादसा हुआ बुलडोजर चला दो जाकर के, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दिल्ली में भी वही हो चुका है, जहांगीरपुरी में आप देख चुके हैं। तो ये इनके 3 दोगले मापदंड है कि इनकी सरकार होगी तो ऐसे काम होगा, विपक्षी सरकार होगी तो ऐसे काम होगा।